हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं योर केमिस्ट्री टीचर। हम लोग आपके बोर्ड एग्जाम के लिए क्वेश्चन को करवा रहे थे, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का भी। आज आपके लिए फिजिकल का जो भी मोस्ट आपका वीवीआई क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का, उसे लेकर आए हैं। हम लोग इसमें 95 क्वेश्चन को देखेंगे, टोटल 95 क्वेश्चन देखेंगे और ये 95 क्वेश्चन से ही आपको बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा। फिजिकल में मात्र 95 याद कीजिए, तो हम गारंटी के साथ आएगा। तो चला जाए सब। आज के लिए पहला क्वेश्चन क्या है? आज का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि सरल घानीय जालक में संकुलन क्षमता होती है। मिस कहने का मतलब आप समझ सकते हैं क्वेश्चन को कि एससीसी में संकुलन क्षमता कितना है। एससीसी में जो आपका जो सरल घानीय जालक है उसमें संकुलन क्षमता कितना होगा। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चे, एससीसी में कितना परसेंट होता है? 52% होता है। सरल घानीय इकाई सेल में टोटल आपका संकुलन क्षमता 52% होगा। हाँ, तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या प्यारे बच्चे? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस प्रकार के घोल में प्रासरण की क्रिया नहीं होगी। प्रासरण की क्रिया उसमें नहीं होगा प्यारे बच्चे जिसका दोनों का प्रासरण दाब समान हो। मिस π1 = π2 है, तो उसमें आपका ये घोल में प्रासरण की क्रिया नहीं होगा। तो प्रासरण दोनों बराबर होता है, उससे हम लोग बोलते हैं आइसोटोनिक विलयन, मिस समप्रासारी विलयन। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। सेकंड क्वेश्चन का भी आपका ए हो जाएगा। क्रिस्टल में सीमित पैकिंग में सबसे अधिक खाली स्थान होता है। इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि क्रिस्टल सीमित जो आपका पैकिंग होता है उसमें सबसे ज्यादा, तो देखिए सबसे ज्यादा पैकिंग होता है किसमें? आपका एफसीसी में। और सबसे कम पैकिंग पूछ रहा है, सबसे अधिक खाली स्थान कम पैकिंग, तो एफसीसी में। एफसीसी में सबसे कम होगा और सबसे ज्यादा कहेगा तो एफसीसी में होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है प्यारे बच्चे? अगला क्वेश्चन कर रहा है किसी क्रिस्टल संरचना सीमित पैकिंग अधिकतम होगा किसमें? अभी लीजिए, अभी हमने आपको बताया कि सबसे ज्यादा क्रिस्टल में किसमें अगर पूछ दिया जाए तो सबसे ज्यादा आपका होगा, सबसे ज्यादा पैकिंग जो परगुणता जो होगा आपका एफसीसी और सबसे कम होगा प्यारे बच्चे वे आपका एससीसी। कम कहेगा तो एससीसी और ज्यादा कहेगा तो एफसीसी। तो ऑप्शन नंबर फलक केंद्रित सेल, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। याद रखिएगा प्यारे बच्चे, 4 का बी होगा, 4 का बी होगा प्यारे बच्चे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बीसीसी संरचना में पैकिंग दक्षता एवं वॉइड्स होता है। बीसीसी में पूछ रहा, तो बीसीसी में 68% होगा पैकिंग प्रगुणता, तो खाली कितना हो जाएगा? 32। 68 और 32 याद रखिएगा, 68 32। बीसीसी में 68 भरा होगा, वॉइड्स की परसेंटेज 32 होगा, ऑप्शन नंबर डी। चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है प्यारे बच्चे? अगला क्वेश्चन एफसीसी या एससीपी या सीसीपी में पैकिंग दक्षता या वॉइड्स की प्रतिशत बताइए। देखिए देख लीजिए, ये आपको यहाँ पर ये बात को समझ लीजिए, एफसीसी या एससीपी, फिर कह रहा है या सीसीपी में पैकिंग दक्षता, तीनों ठीक है। एफसीसी बात करे, एससीसी करे या सीसीपी करे, याद रखिएगा पैकिंग दक्षता तथा वॉइड्स में कितना खाली है कितना भरा हुआ। तो याद रखिएगा, एक में तो हम आपको अभी बता दिए थे 68, तो अबरी में याद रखिएगा 74। तो 100 में जब 74 भर जाएगा बाबू तो कितना खाली रहेगा? 26 ही ना। अच्छा, एक और बैक टू बैक आगे देख लीजिए, तीनों का आप देख लीजिए। सबसे पहले सरल घनीय सेल में भरल रहता कितना? 52%, याद रखिएगा। और अभी हम आपको जस्ट बताएं, बीसीसी में कितना भरा रहेगा? 68%। और एफसीसी में कितना? तो याद रखिएगा 74। लीजिए याद कर लीजिए, 52, 68, 74 और लगा दीजिएगा एग्जाम में कुछ भी पूछ दे। ये हो गया एस, ये हो गया बी, ये हो गया एफ। याद रखिए एस बी एफ कितना भाई? तो 52, 68, 74 ये भरा हुआ, तो खाली तो निकाल ही सकते हैं आप, खाली निकाल सकते हैं ना। अरे भाई 100 में इतना भरा हुआ था, खाली आप निकाल लीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को भी कवर कर लिए और इसके अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्रिस्टल में समन्वय संख्या में वृद्धि होती। मिस समन्वय संख्या किसको कहते हैं? जो एक गोले के चारों तरफ उसके जो संपर्क में रहते हैं गोले, हुए समन्वय संख्या कहलाते प्यारे बच्चे, वही तो कहलाते हैं। तो कब ज्यादा होगा उस समन्वय संख्या में वृद्धि? कब होगा? जब हम उसको एकदम दबावेंगे, चारों तरफ से उसको दबा देंगे। कहने का मतलब अगर हम एक उसे जितना भी गोले है, गोले को अगर प्रेस दिया जाए, उसके ऊपर दाब दिया जाए तो समन्वय संख्या बढ़ सकती है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दाब, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा प्यारे बच्चे बी, 7 का बी। चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है प्यारे बच्चे?
निम्न में किसमें फ्रेंकल डिफेक्ट होता है? मिस देखिए, दो को दोस्त महत्वपूर्ण है, एक फ्रेंकल है, एक और शॉर्ट की, इस पर चर्चा कर चुके हैं और आपको इस पर 2 नंबर का जो भी क्वेश्चन था हमने करवाया था, फ्रेंकल और शॉर्ट की दोस्त में अंतर। तो याद रखिएगा। तो इसमें सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड में ये पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है प्यारे बच्चे? आपका है कि क्रिस्टल में शॉर्ट की डिफेक्ट, देखिए फ्रेंकल था, अब शॉर्ट की डिफेक्ट पाया जाता है। तो याद रखिएगा, धनायन तथा ऋणायन समान रूप से गायब हो जाएगा, तब हमको उसको बोलेंगे शॉर्ट की डिफेक्ट। तो समान संख्या धनायन तथा ऋणायन गायब हो जाएगा, ए चला जाए और 9 का ए होगा। अगला 9 का ए होगा प्यारे बच्चे, याद रखिएगा। 10 क्वेश्चन क्या करा है? क्रिस्टल में स्थान जालक की संख्या होता है, बेबिस लैटिस जो आपका बेबस जालक होते हैं, बेबस जालक की संख्या हम आपको बताए थे कितना होता है, 14। याद रखने का ट्रिक भी बताए थे, याद रखिएगा। सीएमओ तेरी हवेली में त्रिशूल, सीएमओ तेरी हवेली में त्रिशूल 324 21 11। याद रखना भाई, कितना बोले हैं? 324 21 11। देख लो, सी से घनिए में के गो बुआ? 2 गो। और सबसे ज्यादा पूछेगा तो ऑर्थो CM, ये मोनोक्लिनिक में 2 गो, क्यूबिक में 3 गो, ऑर्थो आपका ऑर्थोरोम्बिक में के गो बुआ? 4 गो। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से क्लियर कर लिए प्यारे बच्चे। सबसे ज्यादा किसमें होगा जालक? ऑर्थोरोम्बिक में। घनिए में के गो होगा? 3 गो। याद कर लीजिए, 324 21 11 चला जाए। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। सोडियम तथा पोटेशियम क्रिस्टल संरचना होता है, सोडियम तथा पोटेशियम का जो संरचना आएगा आपको BCC आएगा, BCC। लेड जिरकनोइड जो होता है एंटी फेरो इलेक्ट्रिक होता है, ऑप्शन नंबर ए। घनीय संरचना में परमाणु ए, देख लीजिए परमाणु ए जो है कोना पर है तथा बी फलक पर है, मिस फेस पर है, तब फेस पर है। और याद रखिएगा कहाँ है आपका? अच्छा, एक चीज आप बताइए, कोई भी परमाणु में कोना के गो होगा? कोना के गो होता है बुआ? 8 गो। कोना के गो होगा? 8 गो। 8 गो कोना होगा बाबू, 8 गो कोना होगा। फलक कितने होगा? फलक कितने होंगे प्यारे बच्चे? फलक कितने होंगे? देखिए, मान लिया जाइए 1 2 3, इधर 4, एक ऊपर 5 और एक नीचे 6 फलक। अच्छा बताइए, कोना का वैल्यू कितना पढ़ाया गया है? 1/8। जोर जोर से चिल्ला के क्लास में पढ़ाया गया होगा कि कोना का वैल्यू कितना होता है? 1/8। अब फलक का कितना होता है? फलक टोटल है 6, वैल्यू कितना होता है? 1/2। ये खत्म 3, ये से ये खत्म, ये बोलिए 1, ये कितना 3, ए की नंबर 1, बी का नंबर बोलिए बाबू 3, AB3 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। चला जाए 13 का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए बाबू, घनीय क्रिस्टल में एलिमेंट से जो आपका होता है संख्या कितनी होती है? तो आप याद रखिएगा इसकी संख्या 23 होती है। फ्राइडे के विद्युत विच्छेदन के प्रथम नियम निरूपित करता है। प्रथम नियम क्या पढ़ाया गया? अगर इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले, याद रखिएगा प्यारे बच्चे, इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले आवेश की जो मात्रा होती है ना, इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा जो होती है वे क्या होता है? याद है? आवेश की क्या होता है? समानुपाती होता है, आवेश का समानुपाती। तो वहां से समीकरण आया था M = CJT या ZCT, आपको जैसे तैसे दे सकता है। ये देख लीजिए ZCT है, यहाँ पर देखिएगा ZCT। अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन कह रहा है एनायन वैकेंसी में फंसे हुए इलेक्ट्रॉन को कहते हैं एप सेंटर। अगर फंस गए एनायन में तो हम उसको एप सेंटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए 16 का ए होगा प्यारे बच्चे, 16 का ए होगा। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चे? अगला क्वेश्चन लीजिए, एप सेंटर से आ गया। एप सेंटर युक्त क्रिस्टल होते हैं, वो आपको कलर्ड भी होंगे, रंगीन भी होंगे, एन टाइप भी होंगे और निश्चित द्विध्रुव घूर्ण होंगे, सभी होंगे, इसमें सभी होंगे। चलिए 17 का आपका डी होगा प्यारे बच्चे। 18 क्वेश्चन क्या है? वह ठोस जिसमें शॉर्टकी एवं फ्रेंकल डिफेक्ट दोनों पाया जाता है। याद रखिएगा सिल्वर ब्रोमाइड में दोनों पाया जाता है, वह ठोस जिसमें शॉर्टकी और फ्रेंकल दोनों, तो सिल्वर ब्रोमाइड। अधिशोषण की प्रक्रिया होता है, अधिशोषण सतह पर चिपकता है यार, सतह पर चिपकना अधिशोषण कहलाता है। अधिशोषण मालूम है, ये होगा आपको बताया गया होगा क्लास में, याद रखिए अधिशोषण। अच्छा, अवशोषण अधिशोषण में अंतर भी पूछ दे सकता है। अवशोषण किसी पदार्थ के अंदर तक प्रवेश कर जाना, जैसे स्पंज देखिए, स्पंज में चीनी का रस अंदर तक प्रवेश कर गया, अवशोषण हो गया। सतह पर केवल मिस कहने का मतलब ऊपर सतह के अंदर नहीं गया होगा। आप समझ रहे हैं क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है? छोटू समझ ही रहे होंगे आप। पेंट कर दीजिए, पेंट कीजिएगा तो क्या अंदर तक चल जाएगा? चौक को कर दीजिए, कलर कर दीजिए, आप मेकअप लगा लीजिए यार, मेकअप भी लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, चला जाए। तो याद रखिएगा अधिशोषण की प्रक्रिया होती है पृष्ठ पर बाबू, याद रखिएगा
याद रखना यार कि मेकअप, अरे मेकअप होगा तो क्या अंदर तक चल जाएगा? आप ही बताइए, अंदर तक जाएगा? जी नहीं, नहीं जाएगा। तो चलिए याद रखेंगे, अधिशोषण की प्रक्रिया होता है पृष्ठीय घटना। दम ये तो याद हो गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चला जाए, ये हो गया 19 का बी। चला जाए अगला क्वेश्चन, मोलरता। ये यार ये क्वेश्चन में तो जान ही नहीं है। मोलरता कह दिया आपको, मोलरता याद रखिएगा प्यारे बच्चे, मोलरता कहे या आपको कहे मोलालता, याद रखिएगा क्या कहे, मोलालता। देखिए एगो रता थी और एक लता थी, याद रखना है, रता थी और लता थी। अब दोनों की कहानी क्या था, रता कुछ नहीं लता भी कुछ नहीं, बस याद रखना रता कहेगी तो लीटर और लता कहेगी तो केजी, याद रखना है, रता लीटर लता केजी। अब आगे कहानी को अब खुद समझ लीजिए। ये इसका मोलरता कहेगा था मोल पर लीटर और मोललता कहेगा था मोल पर केजी। क्या बात है, रता लीटर लता केजी। चला जा, तो मोलरता को व्यक्त किया जाता है मोल पर लीटर, ऑप्शन नंबर ए। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए प्यारे बच्चे। चला जा, जड़ेनों को गर्म करने पर विद्युतीय चलकता क्या प्रभाव होता है? जब गर्म कीजिएगा तो उसका विद्युतीय बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ग्लास में शीशा, शीशा क्या है? अतिशीतल द्रव है। क्यों अतिशीतल द्रव है? 2 नंबर की क्वेश्चन बन सकता है प्यारे बच्चे, अरे 2 नंबर की क्वेश्चन पूछ सकता है। शीशा अतिशीतलित द्रव है, क्यों है भाई? तो हम आपको कराए थे क्वेश्चन, याद भी कराए थे, क्यों है तो आप याद रखिएगा। कांच क्या होता है? जब पुराने घर वाला आप देख लीजिए, पुराने घर में या पुराने महल में जो आपका खिड़की होता था शीशा का, देखिएगा ऊपर देखिएगा पतला हो गया होगा, नीचे देखिएगा मोटा हो गया। क्या बात है भाई, ऐसे नहीं तो आइए दूसरे एग्जांपल समझाते हैं आपको। गिलास देखते होंगे नीचे मोटा, पीने जो ऊपर वाला जो होता किनारे पतला हो जाता भाई, पतला हो जाता है। क्यों? क्योंकि गर्मी में वह नीचे की ओर बढ़ जाता है कांच, ये जल्दी इसको अतिशीतलित द्रव माना जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। दम तहलका मचा देना है यार, क्या यार ये सब कुछ जान नहीं है इसमें। चला जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आयनिक ठोस निम्नलिखित में कौन है? आयनिक बंधन से बनेगा, आयनिक ठोस कहेंगे यार तो NaCl होगा क्या? और यार ये सब, ऑप्शन नंबर बी। हीरा क्या है? हीरा बुआ जिसकी संरचना जाल के समान होती है उसे हम लोग बताए थे नेटवर्क सॉलिड कहते हैं, जाल ठोस कहते हैं भाई। तो ऑप्शन नंबर ए, 24 का ए होगा प्यारे बच्चे, 24 का ए होगा। अगला 25, NaCl आयनिक समन्वय का ऋणायन तथा धनायन की संख्या है। मीन्स NaCl में धनायन ऋणायन 6 होते हैं, ऑप्शन नंबर ए। धात्विक ठोस निम्नलिखित में कौन है? धात्विक ठोस, धात्विक ग्रेफाइट और डायमंड तो है नहीं बुआ, NaCl भी है नहीं, धात्विक सिलिका तो है नहीं, तो धातु और मिश्र धातु जो भी होंगे वे सब आपको कहलाएंगे। निम्नलिखित में कौन कारक अभिक्रिया दर को प्रभावित करता है? अरे अभिक्रिया के दर को ताप भी बढ़ा सकता बच्चे, ताप भी बढ़ाता है और सांद्रण भी बढ़ा देगा, दाब भी बढ़ा देगा, आपको बताया गया होगा। तो सभी, ऑप्शन नंबर डी सभी होगा। अगला क्वेश्चन को देखा जाए, एक एक क्वेश्चन को कवर करना, दम तहलका मचा देना प्यारे बच्चे, ये सब कुछ नहीं है, तहलका के साथ चलेंगे हम लोग एक एक क्वेश्चन को कवर करते हुए। ससंयोजी ठोस, ससंयोजी ठोस क्या बात? ससंयोजी ठोस, इसमें 4 को ऑप्शन दिया है। जो सहसंयोजक बंधन से बनता है प्यारे बच्चे, सहसंयोजी ठोस जो सहसंयोजक बंधन से बनता है कौन बनेगा? हीरा और ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अनुचुंबकीय पदार्थ में एक या एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे पदार्थ निम्नलिखित में कौन है? कहने के मतलब अनुचुंबकीय पदार्थ, लो यहाँ से एक परिभाषा निकाले, अनुचुंबकीय आपसे पूछ देगा, तो अनुचुंबकीय पदार्थ में एक या एक से क्या होते हैं? अधिक, एक या एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं प्यारे बच्चे? जो अकेले रहता है यार, जो अकेले रहेगा उसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहेंगे। जो अकेले रहेगा, जो सिंगल मैन है उसे हम लोग बोलेंगे अयुग्मित, और जो डबल हो गया प्यारे बच्चे उसको बोलेंगे युग्मित। तो इसमें किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसमें है देखा जा। आप क्या कीजिएगा, जब भी निकालना हो तो कुछ नहीं करना, एक आप सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का खेला कर लेना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का खेला कीजिएगा, हो जाएगा। देख लीजिए 29 है, 29 का निकाल लीजिए आप। आर्गन 18 से चल जाइए, आर्गन 18 से चलेंगे तो जब भी 18 से चलेंगे तो 4s2 18 2 कितना हो गया? 20। कोई दिक्कत? 20 हो गया। आप बताइए 29 है तो यहाँ पर 3D 9 जाएगा तो गलत हो जाएगा, तो 3D 10 कर दीजिए इसको, और इसको क्या कर दीजिए
इसको 1 कर दीजिए, 4s1 और 3d10। अब करा कितना +2, तो एक यहाँ से खत्म, एक यहाँ से खत्म, तो आपको D के पास कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? D के पास 9। D के पास 9 बचे, तो D के लिए कितने डिब्बे बनेंगे? 5 डिब्बे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए इसी को बोलते हैं युग्मित इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए होगा। चला जा एसीपी संरचना में अभी बताएं, देखिए आप याद कराए थे 74, 74 को आप कहेगा पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग प्रगुणता, याद रखिएगा। बस कुछ न करना है, 0.74। जो 68 याद किए थे यार, 0.68, 0.68। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए प्यारे बच्चे। तो ऑप्शन नंबर बी। बीसीसी यूनिट सेल में, अरे यार इसको ऐसे याद कर ले, इसको ऐसे याद कर ले, इसको याद कर ले। कहाँ गया? 31 को याद कर लेना है। दम तहलका मचा के भाई, इसमें कुछ जान नहीं है, याद कर लेना है। एससीसी में कितना? 1, बीसीसी में कितना? 2, एफसीसी में कितना? 4। याद रख, एक क्वेश्चन बनना ही बनना है। बीसीसी यूनिट सेल में एटम्स की संख्या तो कितना हो जाएगा? 2। एससीसी कहेगा 1, एफसीसी कहेगा 4। चल खत्म। जय हिंद, जय भारत। अगला क्वेश्चन देख, किस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता? ताप का प्रभाव किस पर नहीं पड़ता है? जो आयतन पर निर्भर करेगा उस पर तो पड़ेगा, जो आयतन पर निर्भर नहीं करेगा नहीं पड़ेगा। तो मोलाल्ता और मोल प्रभाव, ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा 32 का भी। प्रोटीन तथा पॉलीमर का आणविक, ये क्वेश्चन में दम है भाई, दम कुछ नहीं, आसान है यार, दम क्या रहेगा। प्रोटीन तथा पॉलीमर का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए उपयुक्त विधि है। प्रोटीन तथा पॉलीमर को ज्ञात करने के लिए आप डायरेक्ट लगाइए कोची प्रश्न निधा, निकल जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। चला जाए, कौन अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है? देख फंस जाता है बच्चा। देख बाबू, यहाँ फंसेगा, यहाँ फंसता है, यहाँ फंसेगा। याद रखिएगा, यहाँ लड़का लोग फंस जाता है एग्जाम में, ऐसा इसलिए ना, हम बताते हैं आपको, पढ़ेगा नहीं करा। कौन अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है? कभी कह देगा कौन अनुसंख्यक गुणधर्म है? अरे भाई कुछ कहे ना यार, अरे कुछ कहे, क्या दिक्कत है? आ जा, 4 को तो हम बता दिए थे शुरुआते के क्लास में। तो हिमांक अवनमन है ये, प्राशन दाब है ये, क्वथनांक में ये मोलल उन्नयन स्थिरांक नहीं है, कांस्टेंट वैल्यू नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी। 34 का सही आंसर डी होगा। H3PO3 है, देख H3P डबल बॉन्ड O। अब बता यार, देख अच्छा समझ नहीं यार, H3PO3 में एक ऑक्सीजन इसके साथ सेट करा दिए, तब के ऑक्सीजन बच रहा लो? 2 गो बच रहा लो ना यार। हाइड्रोजन के गो? 3 गो। हाइड्रोजन के गो यार? 3 गो। 3 गो हो तो का कर तू सब कुछ ना, एकदम सिंपल से, एगो ऑक्सीजन, एगो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन। अब बोलो, अब बच रहा है? नहीं बच रहा। तो नहीं बच रहा तो खाली हाइड्रोजन बच रहा है ना। अब बताए थे क्या, याद है? याद रखिएगा, जब भी भस्मिकता पूछे तो OH की संख्या पकड़ो। के गो OH है बाबू? 2 गो। जब OH 2 गो है, एक का मतलब 2 भास्मिक हो जी, तो ऑप्शन नंबर बी। अरे भाई थोड़ा सा पढ़ना तू सब, थोड़ा पढ़ना तो काम हो जी तू यार, कुछ नहीं है, थोड़ा सा मेहनत कर दो। बाकी तो हम आपके लिए कर ही रहे मेहनत, आप थोड़ा सा हमारे साथ साथ चले, बाकी हम लोग निकाल लेंगे 12 का बोर्ड। एक एक चीज को कवर करेंगे, एक एक चीज का टेंशन नहीं लेना है, सभी चीज का। अभी इसको 95 क्वेश्चन, 95 क्वेश्चन कराएंगे तुरंत, फिर इनऑर्गेनिक का 100 क्वेश्चन, ऑर्गेनिक का 100 क्वेश्चन, सभी को देख लेंगे। चला जाए तो 36 क्वेश्चन की ओर आज बढ़ गए भाई, हाथ तहलका मचा देना। 5 ग्राम ग्लूकोज 20 ग्राम जल में घोला गया तो बिलियन की भार प्रतिशत, भार प्रतिशत निकालना है, फार्मूला लगाइएगा भार प्रतिशत का, भार प्रतिशत से निकालिएगा तो 20% आएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। बिलियन में विलेय की मोलालता किस यूनिट में व्यक्त की जाती? देख लो, मोलालता लता एलो है, अभी ना समझाए थे छोटू कि रता आवे तो कुछ नहीं करना है, रता मोल पर लीटर, लता मोल पर केजी, आ जा। मोल प्यार पर नहीं है तो ये आपको दिया हुआ इनवर्स, मोल किलोग्राम क्या हो जाएगा विलायक का, तो सी। ऑप्शन नंबर 37 का सी होगा। 38 निम्न में से किस विलयन का जो गुण जो है ताप पर निर्भर नहीं करता? ताप पर निर्भर नहीं करता, मोल पर भाज रहा है तो है नहीं, मोलालता मार दीजिए बी।
निम्नलिखित में किसमें बिलियन का अनुसंख्या गुण नहीं है? हम देख, प्रासरण दाब है बाबू, बाज दाब का नमन भी है, हिमांक का नमन भी है, पृष्ठ तनाव नहीं है। ऑप्शन नंबर बी होगा। विशिष्ट चालकता का इकाई होता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ऑप्शन नंबर सी होगा। किसी पदार्थ की अभिक्रिया की दर निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है? पदार्थ की अभिक्रिया किस पर निर्भर करता है? देखिए, निर्भर सक्रिय मात्रा पर करता है, कितना जल्दी एक्टिवेशन एनर्जी उसमें आ जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी। वैद्युत अपघटन की क्रिया में कैथोड पर मुक्त होता है, देखना कैथोड पर होता है। अच्छा, वैद्युत अपघटन पूछ रहा है बाबू, वैद्युत अपघटन में कैथोड पर क्या होगा? तो याद रखिएगा, कैथोड पर क्या होता है? अपकरण होता है। एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। तो अपकरण होगा बी। अगला, निम्नलिखित में कौन के ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? देख लो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपको पढ़ाया गया होगा। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल, ये सेल में 2 ग्रेफाइट के सच्छिद्र युक्त इलेक्ट्रोड रहते हैं, KOH के विलयन में डूबे हुए। एक से हाइड्रोजन और दूसरे से ऑक्सीजन डाले जाते हैं। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ईंधन सेल। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कहेगा तो दम आँख मूंद के जाएगा ईंधन सेल। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था? तो ये आपका इनऑर्गेनिक सेक्शन का एमएन सबसे ज्यादा शो करता है। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है? द्वितीयक सेल कहेगा तो लेड स्टोरेज बैटरी, प्राथमिक सेल कहेगा तो लेड क्लॉचेज सेल। चला जा, तो ऑप्शन नंबर बी। 46, निम्नलिखित में किस धातु के लवण के जलीय विलयन के विद्युत विच्छेदन से धातु प्राप्त किया जा सकता है? निम्नलिखित में किस धातु के लवण से? तो सिल्वर के लवण से। खत्म, डी, कोई दिक्कत नहीं है। निम्न आयनों में सबसे प्रबल अपचायक कहेगा I-, ऑक्सीकारक करेगा F-, ऑक्सीकारक में F, अपचायक में I-। सेल स्थिरांक की इकाई होता है, सेल स्थिरांक का होता है सेंटीमीटर इनवर्स। ऑप्शन नंबर सी। चला जा, फ्राइडे के विद्युत सेल में निम्न नियम अपघटन किससे संबंधित है? अच्छा, फ्राइडे का जो भी द्वितीय नियम है वह किससे संबंधित है? तो द्वितीय नियम पढ़ाया गया होगा कि अगर बहुत सारे इलेक्ट्रोड को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, समान विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए, इलेक्ट्रोड में विभिन्न इलेक्ट्रोडों में समान विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए, तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली आवेश की मात्रा उसके समतुल भार के समानुपाती होती है। समतुल भार प्रथम कहेगा तो आवेश। ऑप्शन नंबर इलेक्ट्रोड के समतुल भार से। ऑप्शन नंबर डी छोड़ो, दम तहलका मचा देना, डी होगा। डी, एक एक क्वेश्चन को करना। हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल में हाइड्रोजन का दहन होता है। जो देखिए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल में हाइड्रोजन का दहन होगा। तो जब दहन होगा तो दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच एक विभव बनेगा, विभव डेवलप होगा। और जैसे विभव डेवलप होगा विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगा बाबू, याद रखिएगा। विभव तो आप देख लीजिए कहां पर है विभव, 2 इलेक्ट्रोड के बीच विभवांतर। ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर इसका। तो हमने 50 क्वेश्चन किया है, इसमें हम लोग 95 क्वेश्चन को देखेंगे, 95 क्वेश्चन को देखेंगे। 95 क्वेश्चन करेंगे तब ये हम लोग को काम होगा फिजिकल का। फिजिकल को 95 क्वेश्चन देखेंगे। और एक चीज़ याद रखिएगा, छोड़ो जाते जाते थोड़ा सा मोटिवेशन हो जाए। अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है। अभी तो तौली है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो तौली है मुट्ठी भर जमीन, अभी तौलना आसमान बाकी है मेरे प्यारे बच्चे, आसमान बाकी है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।